बीच ऊंचा बैठे हुए हैं, इनको जंगल राज की याद नहीं आ रहा है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। लेकिन इसलिए यह नीट की छात्रा का जो न्याय की जो सवाल है, उस न्याय की लड़ाई को भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ने का काम कर रहा है, हमारी पार्टी लड़ रही है। और अभी उस नीट की छात्रा की न्याय दिलाने के लिए हमारी एकुआ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मीना तिवारी के नेतृत्व में उस नीट की छात्रा के गांव जहानाबाद से लेकर के पटना तक, कल पटना में उनकी न्याय यात्रा पहुंचेगा और एक न्याय सभा होगा। इसी तरह से अभी विजय सिन्हा जी ने कह दिया, चुनाव के समय इन्होंने कहा कि दलितों को चाहिए, अति पिछड़ा समाज के लोगों को चाहिए। कई तरह के चुनाव में बातें भाषण में बोल करके गरीबों को इन्होंने बांटने का काम किया और गरीबों को वोट देने का काम किया। और जब इनकी सरकार बनी तो एक फरमान जारी कर रहे हैं कि जो भी बिहार सरकार की जमीन पर, जो भी सरकारी जमीन पर 30 वर्षों से बसा हुआ है तो उसका अतिक्रमण माना जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ विजय सिन्हा जी, आप बताओ कौन लोग सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, किस जाति के हैं, किस समाज से आने वाले लोग हैं? वही दलित समाज के लोग हैं, वही महादलित परिवार से आने वाले लोग हैं, वही अति पिछड़ी समाज से लोग हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है और जिनको जहाँ गांव में जगह मिली वहाँ बस गए। चाहे मालिकाना जमीन हो, चाहे शिकमी जमीन हो, चाहे बिहार सरकार की जमीन हो, उस जमीन पर अपना घर बना लिए। अब उस घर पर भी आपकी नजर है कि हम तमाम गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। आज शहर में सैकड़ों इमारत खड़ी है जो बिहार सरकार की जमीन पर है। पटना में कई इमारत है जो बिहार सरकार की जमीन पर है। बड़े बड़े भू माफियाओं के द्वारा उस जमीन को, बिहार सरकार की जमीन को अपना जमीन बना लिया गया है। इसी आरा शहर में कई बड़े बड़े माफिया, राजनीति के सुख वाले लोग जो सरकारी जमीन अपना कब्जा किए हुए हैं, लेकिन प्रशासन उसके जमीन को छुड़ाने के लिए नहीं जाता है और इनका बुलडोजर चलता है। जहाँ दलित और महादलित परिवार के लोग बरसों से जमीन बसे हुए हैं। साथियों, विद्वत नगर प्रखंड के बेलाउर गांव में सूर्य मंदिर के किनारे 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से दलित और महादलित परिवार के लोग बसे हुए हैं। वहाँ उस जमीन पर बसे हुए हैं, कोई पोखरा के जमीन पर नहीं बसे हुए हैं। लेकिन अभी प्रशासन उस बेलाउर में छठ घाट पोखरा का सौंदर्यीकरण करा रहा है, पर्यटक स्थल बन रहा है। अच्छी बात है, पर्यटन स्थल बनना चाहिए, पोखरा का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, हम इसके भी पक्ष में है। लेकिन गरीबों को उजाड़ करके नहीं। जब वहाँ काफी जमीन है, बिना वहाँ दलितों को उजाड़े हुए भी आपका पोखरा का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, आपका घाट का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग का 1 दिवसीय यहाँ महाधरना था और आने वाले 12 तारीख को, इसी 12 फरवरी को ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन हड़ताल है, उस हड़ताल के भी समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा आरा के सड़कों पर निकलने का काम करेगा। और 23 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय महाधरना होने जा रहा है। हम आप तमाम साथियों से कहेंगे कि 23 फरवरी को किसानों के सवालों पर जो महाधरना बिहार विधानसभा के समक्ष होने जा रहा है, आप उस महाधरना में भाग लेने के लिए चले। इसी आशा और विश्वास साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद।